नमस्कार। कठुआ कनेक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौरव भट्ट आपके साथ आज रूबरू हुआ हूँ इस चैनल के माध्यम से एक नई पेशकश लेके, जिसका नाम है कठुआ से संवाद। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कठुआ की रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स के बारे में, इश्यूज़ के बारे में। कोई नई पॉलिसी आती है गवर्नमेंट की जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके बारे में उसके फुल एनालिसिस करेंगे। आज ये प्रोग्राम का पहला दिन है, पहला संस्करण मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आज का जो मुद्दा है वो है पावर मीटर्स, स्मार्ट पावर मीटर्स। आप सबको अभी तक पता चल ही गया होगा, अलग अलग माध्यम के साथ, टीवी के थ्रू भी और अदर न्यूज़ मीडिया चैनल्स के थ्रू भी, कि कठुआ में जी हाँ फर्स्ट पावर मीटर लगा दिया गया है, स्मार्ट पावर मीटर, जो कि एक न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करेगा। ओल्ड सिस्टम्स की तरह नहीं होगा, एक प्रीपेड या पोस्टपेड सिम्स के थ्रू ये वर्क करता है, जिसके चार्जेस आपको नहीं देने, वो डिपार्टमेंट खुद बेयर करता है और उसके थ्रू आपके वो मीटर की रीडिंग्स के ऊपर रियल टाइम ट्रैकिंग करेंगे। समझ सकते हैं कि आपको अगर स्मार्ट मीटर, इसके अगर मैं बेनिफिट बताऊँ स्मार्ट मीटर के, तो इसमें कहेंगे कि इस मीटर रीडर को बार बार आपके घर में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने ऑफिस से ही, अपने सिस्टम से ही आपके घर का मीटर नंबर डाल के वो पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी निकाल लेगा कि उसके कितने यूनिट्स यूज़ हुए हैं, क्या है, किस तरह से वर्किंग हो रही है। हर घर में एक स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। अभी तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे ही इसका अभी शुरुआत हुई है, बाद में रेजिडेंशियल में भी इसको ये इम्प्लीमेंट करेंगे। लोगों में उत्सुकता है इस चीज़ को लेके, कई क्वेश्चंस हैं, कई दिमाग में भ्रम आ रहे हैं कि कैसे होगा, बिजली महंगी हो जाएगी, स्मार्ट मीटर्स की क्या ज़रूरत है, पुराने में क्या प्रॉब्लम है, क्या नए स्मार्ट मीटर के थ्रू हमारा बिल भी ज़्यादा आएगा, गवर्नमेंट हमसे ज़्यादा चार्ज करेगी। और भी कई दिमाग में चीज़ें आती हैं कि अडानी का है, 100 चीज़ें हैं, लोगों के जन में 100 बातें हैं। उन सब शंकाओं को मैं एक एक करके दूर करूंगा, आपके सामने विद फैक्ट्स फिगर्स के साथ मैं बात करूंगा। आइए शुरू करते हैं। पहले तो स्मार्ट मीटर्स पे बात करते हैं। जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि स्मार्ट मीटर्स एक न्यू टेक्नोलॉजी का प्रोसेस है, जिसमें सिम के थ्रू काम करेगी। ये जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, ये स्मार्ट मीटर जेनस कंपनी का है, जिसमें अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो सिम कार्ड यूज़ किया जाएगा सर्विस के लिए वो एयरटेल का रहेगा। हालांकि BSNL एक सरकारी कंपनी है, उससे भी सिम प्रोक्योर किए जा सकते थे, लेकिन आई डोंट नो वाई उसको नहीं किया गया। चलो ये एक बात की बात है। सिग्नल कवरेज की बात की जा रही है, तो हमारे कंडी इलाके में वैसे तो अभी भी सिग्नल नहीं है, अभी भी इसमें इश्यूज़ आते हैं, तो पता नहीं उसमें कैसे स्मार्ट वर्क काम करेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में भी। देखते हैं आगे इस चीज़ पे कैसे वर्कआउट होता है। एक तो ये सिम के थ्रू काम करना है, दूसरा चीज़ इसमें आएगी कि आपकी जो बिल की चोरी होती है, जो बिजली की चोरी होती है, जो लोग आपके घर के कनेक्शन के ऊपर कुंडी डाल के बिजली यूज़ करते हैं और आपका बिल ज़्यादा आता है, उस चीज़ को भी कर्ब किया जाएगा इस चीज़ में, इस स्मार्ट मीटर के थ्रू। नई इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा पूरा। इसके साथ साथ एक आपका जो बिजली चोरी की जिसे मैं बात कर रहा था, उसके ऊपर भी कर्ब होगा। आपका प्रॉपर एनर्जी कंजप्शन, जो आपके घर के अंदर कितनी बिजली यूनिट यूज़ होती है। कई बार पुराने मीटर होते हैं तो उसमें फॉल्ट होता है, कई फॉल्ट्स आते हैं, तो क्या होता है कि लोग ज़्यादातर स्मार्ट मीटर अपनी मर्ज़ी से ही, जो रीडर आता है तो वो कोई भी रीडिंग उठाते हैं और उसको लगा देते हैं और आपके घर बिल आ जाता है। कई बार 5-5 लाख के बिल देखे हैं हमने, जिनके घर में बिजली नहीं थी। तो ऐसा भी इश्यूज़ देखे हैं। तो इन सब चीज़ों को, इन प्रॉब्लम्स को कर्व करने के लिए स्मार्ट मीटर्स को इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, एज पर जो गवर्नमेंट बॉडीज़ कहती हैं। अगर आप स्मार्ट मीटर्स के ऊपर देखोगे तो, जैसे मैं भी देख रहा था, अगर आप भी देखोगे प्रॉपर्ली स्मार्ट मीटर्स पे, एक तो चलो कंपनी का नाम है जेनस, जिसके थ्रू कर रहे हैं, जिसके साथ वर्किंग कर रहे हैं, वो जो लाया गया है जेनस कंपनी के थ्रू। जो अडानी अंबानी की बात होती है कि अडानी के मीटर्स लगने हैं या फिर ऐसी जो बातें हो रही थी पहले, ऐसा कुछ नहीं है।
जेनेस कंपनी का अडानी कंपनीज के साथ, अडानी पावर के साथ या फिर अडानी की किसी भी कंपनी के साथ, सब्सिडरी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये होली सोली प्राइवेट कंपनी है, वैसे तो पब्लिक कंपनी है लेकिन इसमें शेयर्स उनका नहीं है, अदर कंपनीज का है। मैंने प्रॉपरली उसको चेकआउट किया है इंटरनेट पे, अडानी का वहाँ पे कहीं भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ना ही रिलायंस की है। होली सोली प्राइवेट कंपनी है जो इस मीटर्स बनाती है और पावर केबल्स बनाती है। और एक और चीज़ इस मीटर्स के ऊपर लिखा गया है वो है RDSS, पावर्ड स्कीम बाय RDSS। ये हम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का एक क्वेश्चन और भी था कि क्या ये स्मार्ट मीटर है, इसके हमें पैसे देने पड़ेंगे लगाने के लिए, अलग से पैसे देने पड़ेंगे। उस चीज़ को मैं इस क्वेश्चन को मैं इस स्कीम के अंदर ही कवर कर दूंगा। ये इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए भी, एक आम इंसान को भी ये चीज़ जाननी चाहिए कि ये RDSS स्कीम है क्या, उसका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है। RDSS स्कीम एक्चुअली गवर्नमेंट ने लाई थी। इसका मेन जो कंसर्न था 2021-22 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। इसका मेन कंसर्न यही था कि जो भी हमारे पावर के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारा जाए। जो भी डिस्कॉम्स हैं जो जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर में जैसे बिजली ऑपरेट होती है उसको ऑपरेशनल करते हैं JKPDCL, जम्मू कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। वैसे ही कश्मीर में कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये दोनों अलग अलग कंपनीज हैं जो जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन में काम करती हैं। आई डोंट नो, जम्मू कश्मीर तो एक ही है लेकिन अलग अलग कंपनीज क्यों हैं आई डोंट नो, इसके बाद में करेंगे, इसका विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो यही है। जो JKPDCL कंपनी है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन करती है। गवर्नमेंट कहती है कि जो भी पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसको सुधारा जाएगा ये RDSS स्कीम के अंदर। इसके लिए गवर्नमेंट ने 3,03,358 करोड़ रुपए की स्कीम बनाई थी, पूरा फंड बनाया था, जिसके अंदर बजट से भी पैसा दिया गया था 97,000 करोड़ रुपए। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो बात मैंने कही थी कि स्मार्ट मीटर फ्री है क्या, जो लोगों के दिमाग में एक धारणा चल रही है कि क्या स्मार्ट मीटर, क्या किराया लगेगा, हमें अलग से पैसे देने पड़ेंगे। देखा जाए हाँ भी और नहीं भी। हाँ नहीं इसलिए क्योंकि आपको डायरेक्टली अपनी जेब से पैसा नहीं देना, और नहीं इसलिए, हाँ इसलिए क्योंकि जो ये पैसा है ये आपके टैक्स के पैसे से ही जाएगा इस स्कीम के थ्रू। जो आपने अपना इनकम टैक्स पे किया है या फिर और भी क्या है, गवर्नमेंट ने इन कंपनीज को, जो ये हमारी है तो ये गवर्नमेंट कंपनी से, लेकिन इनको फंड्स दिए हैं अलग से हमारे टैक्स के पैसे से। फंड्स का पैसा किस तरह से आएगा कि इनको स्मार्ट मीटर में इनको 1350 रुपए मिलने हैं। 1350 रुपए मिलने के बाद इनको मिलना है 675 रुपए फास्ट इंस्टॉलेशन के लिए, कि जल्दी से इंस्टॉलेशन कराई जाए। और उसके बाद इनको IT डिपार्टमेंट में जो भी इनकी चेंजेस होनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की चेंजेस होनी है, एक्चुअली ये 90% जो भी टोटल कॉस्ट रहेगी, जितने भी डेफकॉम का जो भी अपने ऑपरेशनल सिस्टम जो चेंज करने हैं, सारे के सारे जो ऑपरेशन चेंज होंगे, जो कुछ भी है, जो भी कुछ चेंज करेंगे, उसके लिए जो 90% तक का जो अमाउंट लगना है वो सारा अमाउंट गवर्नमेंट बेयर करेगी इस स्कीम के थ्रू। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि ऐसा क्यों करना है, JKPDD खुद भी पैसा कमा रही है, लोगों से बिल भी लेती है, बिल भी घर में आते हैं, पैसा भी जनरेट करती है, तो इस स्कीम को लाने की, स्मार्ट मीटर लाने की ज़रूरत क्या थी। एक तो एक्चुअली इसके पीछे देखा जाए तो वन ऑफ द रीज़न है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का, सही बात बोलूँगा, बिल टाइमली ना देना, बिल डिफ़ॉल्ट करना, और साथ में लोगों की और भी मजबूरी होती है, वो बिल नहीं दे पाते हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जुड़ता रहता है बिल्स के ऊपर, और वो बिल अनपेएबल हो जाते हैं, लोगों के घर के कनेक्शन काट दिए जाते हैं और वो बिल सर्विसेबल हो जाते हैं। एक तो ये है। उसकी वजह से मैं जब फैक्ट चेक कर रहा था वेबसाइट्स के ऊपर, JKPDCL की वेबसाइट पे गया और KPDCL के वेबसाइट पे 19-20 का, 2019 और 2019-20 का मेरे पास डाटा मिला। अगर उस डाटा के हिसाब से देखा जाए तो 2019-20 में आज से 5 साल पहले
जो गवर्नमेंट ने बिजली खरीदने के लिए, हम लोगों को देने के लिए जो बिजली खरीदी गई थी वो 6200 करोड़ रुपए की थी, 6200 करोड़ रुपीस, ये फिगर याद रखिएगा। और जो रेवेन्यू जनरेट किया इस बिजली को खरीदने के बाद, जो डिस्ट्रीब्यूट किया, जो हम लोगों से पैसा लिया गया जेकेपीडीडी द्वारा, वो सिंपली सिर्फ 2600 करोड़, 6200 करोड़ की बिजली खरीदी गई थी। 2600 करोड़ रुपए सिर्फ रेवेन्यू में जनरेट किए गए थे। 6200 करोड़ की बिजली खरीदी गई है और 2600 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट किया गया है। नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, रेवेन्यू की बात कर रहा हूं। अभी इसमें एक्सपेंसेस वगैरह, सैलरीज वगैरह डिपार्टमेंट की वो अलग होनी है। सिर्फ पैसा जो इकट्ठा किया गया वो 2600 करोड़ था एक साल का। 6200 करोड़ से पूरी साल में बिजली खरीदी गई है। ये जम्मू रीजन की बात कर रहा हूं, जम्मू संभाग की, हमारे संभाग की। अगर कश्मीर संभाग की बात करूंगा तो जो बिजली खरीदी गई थी वो थी 1500 करोड़ की, और जो पैसे लिए गए थे, लोगों ने जो अपने बिल पे किए थे, रेवेन्यू जनरेट किया था, वो सिर्फ 15 से 16 करोड़ रुपए था। 1500 करोड़ श्रीनगर रीजन में बिजली खरीदी गई है, 1516 करोड़ रुपए के सिर्फ रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जिसमें से अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए, जो मैं उनकी बैलेंस शीट देख रहा था, वो सिर्फ 3 करोड़ रुपए था। 3 करोड़ रुपए सिर्फ नेट प्रॉफिट दिखाया था उस टाइम पे, वो भी लॉसेस में। एक टाइप से देखा जाए तो लॉसेस में ही दिखा रहे थे। जनरेशन में 3 करोड़, मुझे नहीं पता वो किस हिसाब से दिखा रहे हैं। 1500 करोड़ और 15 करोड़ की सिर्फ टोटल रेवेन्यू 3 करोड़ रुपए का अपना दिखा रहे हैं। आई डोंट नो इन्होंने कैसे फिगर को फिगर आउट किया था। चलो ये बात की बात है। ये तो था आंकड़े जो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस चीज को देखा, संज्ञान में लिया। उसके आगे का डाटा की बात करूं, जो करंटली डाटा है, मुझे नहीं मिला किसी वेबसाइट पे। मैंने CAG जो जनरल ऑडिटरी बॉडी है, जो इंडिया के अंदर जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका ऑडिट करती है, उसकी वेबसाइट पे भी मुझे इसके अलावा कोई और डाटा मिला नहीं। तो मैं इसके आगे कोई टिप्पणी करूंगा नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों इसका ऑडिट नहीं हुए। ये तो सोचने वाली बात है। अगर हम उससे आगे चलते हैं कि ये तो ये वजह है हमारे यहाँ पे स्मार्ट मीटर इंप्लीमेंट करने की। यहाँ पे एक और सवाल आता है कि क्या जो नया सिस्टम आएगा तो पुराने बिल्स चुकाए लोगों से लिए जाएंगे, जो पुराने बिल्स। हाँ, उनके डिपार्टमेंट के द्वारा तो यही कहा गया है कि बिल्स जो पुराने लोगों ने जो देने हैं, पे करने हैं, वो उनको पे करने पड़ेंगे, फुल अमाउंट पे करना पड़ेगा। नए सिस्टम से जो बिल आएंगे वो भी पे करने पड़ेंगे। जो पुरानी गवर्नमेंट तो चलो लोगों से पैसा लेगी, विद इंटरेस्ट लेगी। जो गवर्नमेंटल बॉडीज हैं, जैसे और डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, आपका पुलिस डिपार्टमेंट है, या फिर और भी जितने भी डिपार्टमेंट्स रहते हैं जो स्टेट के अंदर आते हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनके बिल्स का क्या, वो जो बिल्स वो पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को मैंने देखने के लिए CAG की ही ऑडिट रिपोर्ट खोली थी, उनकी वेबसाइट पे गया था, वहीं से मैंने डाटा निकाला था। 2019-20 का ही वहाँ पे डाटा था लास्ट। उसके हिसाब से करीबन 15 करोड़ रुपए जम्मू रीजन, जम्मू संभाग का जो बकाया था वो पेंडिंग था, जो देना था उन्होंने JKPDCL को। जिसमें बात करूंगा जम्मू की, कठुआ, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, ये सब जो हमारे एरियाज हैं यहाँ के। 15 करोड़ रुपए का वहां से बकाया था जो उनको लेना था, जो अभी तक उन्होंने नहीं दिया था उस टाइम के ऊपर। यह भी चिंताजनक है कि अगर स्टेट बॉडीज ही नहीं पैसा देगी, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट अपनी ही बॉडीज से पैसा नहीं ले पा रहे हैं, तो वो हम लोगों के ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाए जा रहे हैं। पहले अपने उन डिपार्टमेंट से तो पैसा लें। चलो ये भी एक बात निकलती है सामने। इसके साथ में एक क्वेश्चन और निकल रहा था उस टाइम पे। हमारे यहाँ पे लोकल एक धारणा है कि भैया J&K की बिजली है। कश्मीर के लोगों को भी मैंने कहते सुना है, मैं जम्मू संभाग के लोगों को भी कहते सुना है, बिजली हमारी है, हमारे दरिया हैं, हमारे नाले हैं, यहीं से पानी निकलता है, यहीं से बिजली बनाई जाती है, हम ही से क्यों बिल लिया जाता है, इतना ज़्यादा बिल क्यों, स्मार्ट मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं, हमसे क्यों बिल लिया जा रहा है, हमारी ही तो बिजली है। अगर इस चीज़ को देखा जाए, अगर मैं अपनी 2023 की पावर कंजप्शन रिपोर्ट को देखूं जो गवर्नमेंट ने पब्लिक कर रखी है, हमारे जम्मू कश्मीर की जो नीड रहती है पर एनम 10,231 गीगावाट की रहती है, 10,231।
और जो हम बनाते हैं, जैसे हमारे बलगिहार प्रोजेक्ट है या फिर और भी प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ से बिजली बनाई जा रही है, अगर उसको देखा जाए सिर्फ 1200 गीगावाट के ज़्यादा हम बिजली नहीं बना पा रहे हैं हमारी स्टेट में। तो ये कहना कि हमारी स्टेट की बिजली हमारी है, ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है, गलत है। ऐसी बात तो नहीं कहनी चाहिए। पूरा देश है, सबका देश है, पूरी बिजली है, लेकिन हमें तो आउटसोर्स करनी ही पड़ेगी क्योंकि हमारी इतनी कंजप्शन है, उतनी हम तो बना ही नहीं पा रहे। एक बात तो ये भी है। इसके साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे लोग कहते हैं कि बिजली के साथ हमारा देखो जी बिल बहुत बढ़ के आएगा, स्मार्ट मीटर्स में बिजली के बिल बढ़ के आएंगे, इसमें यूनिट महंगे हो जाएंगे, बिजली महंगी कर देगी गवर्नमेंट। देखिए, ये सब चीज़ों पे अभी टिप्पणी करना सही नहीं है। अगर मैं कुछ बोलता हूँ इस चीज़ पे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आने वाला समय ही बताएगा कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कैसे डिसीजन लेती है। अब वैसे भी अभी कल मैं देख रहा था एग्जिट पोल तो निकले हैं और काफ़ी गवर्नमेंट यहाँ पे एनसी की गवर्नमेंट का भी दिखाया जा रहा है। बीजेपी भी कई पोल्स में बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है और कई पोल्स में वो बन रही है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे वजूहत रहते हैं, किस हिसाब से गवर्नमेंट फॉर्म होती है और उसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। बिजली का बिल बढ़ाए जाएंगे, नहीं बढ़ाए जाएंगे, इसके लिए हमारे MLAs वगैरह हमारे सेशंस में, जो भी हमारे पार्लियामेंट्री सेशन होंगे उसमें बात करेंगे। एक क्वेश्चन है, अभी क्यों? आपने देखा होगा अभी इलेक्शंस खत्म हुए हैं, सिचुएशन जो है इलेक्शंस खत्म हुए हैं, अभी ही इस चीज़ को क्यों लगाया गया है? अगर हम एक बात को मैं एनालाइज कर रहा था, मैं एक चीज़ को देख रहा था कि जो ये स्कीम है RDSS, ये एक्चुअली लगाई गई थी 500, ये स्कीम बनाई गई थी 500 अमृत सिटीज़ के लिए और UTs के लिए। ये अभी तो UT है, जैसे बीजेपी का मैनिफेस्टो रहा है कि ये UT है, UT में ये चीज़ ये इम्प्लीमेंट होने हैं स्मार्ट मीटर्स। अगर ये UTs अगर इलेक्शन ख़त्म होने के बाद इनकी सरकार बनती है तो ये जो स्कीम है RDSS, ये इम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं रुक सकती है। एक बात है, तो शायद हो सकता है कि अगर स्टेटहुड हो जाए तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट, स्मार्ट मीटर्स को इम्प्लीमेंट करने में यहाँ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस स्कीम के अंदर वो आएंगे नहीं। तो उसके लिए एक अलग से इनको कोई स्कीम लानी पड़ेगी J&K गवर्नमेंट को। तो शायद इसीलिए इतनी हड़बड़ाहट है। इसका तो जवाब चलो हमारे आगे के एडमिनिस्ट्रेशन ही दे पाएगी। जितनी मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता था आपके सामने पेश कर सकता था, मैंने की है। अगर कहीं मेरे से त्रुटि हुई है, कहीं कोई गलती हुई है इंफॉर्मेशन देने में, या फिर कहीं आपको लगता है कि इस चीज़ में कहीं मैं गलत हूँ, प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। जहाँ पे मेरी रिसर्च जहाँ तक मैं कर सकता था मैंने की है, जितना मैं फंडामेंटली बीच में जा सकता था मैं गया। आपके क्वेश्चंस थे जो थे लोकल लोगों के, जो हमारे लोगों के क्वेश्चन, उसको मैंने प्रॉपरली आंसर करने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं स्टेट गवर्नमेंट को जस्टिफाई कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चंस हैं, हमारी ही गलतियाँ हैं, हमें ही सुधारनी पड़ेंगी, मैं तो ये मानता हूँ। तो बिजली का बिल आएगा, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा स्टेट गवर्नमेंट से कि, या गवर्नमेंट से कि भैया अभी के लिए हमारे लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है, इतना फंड्स नहीं है, इतना पैसा नहीं है लोगों के पास कि ऐसे अगर आप हाई करके रेट्स बढ़ा देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। उसके ऊपर बिजली के बिल के जो भी रेट्स हैं उसको कटौती में रखें, उसको कम ही रखें, ताकि लोगों को थोड़ा अभी ईज़ रहे, चीज़ों को समझने का, सिस्टम को समझने के में ईज़ रहे। इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम का अंत करता हूँ। अगले एपिसोड में एक नई चर्चा, एक नए विषय पे नई चर्चा, नए फैक्ट्स के साथ मैं बात करूँगा, आपके सामने आऊँगा। अगर आपको कोई मुद्दा लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। आप मुझे प्लीज़ शेयर कीजिएगा, बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।